अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम हम हॉस्पिटल में बैठे हैं और हमारे हाथों में DSM-5 है। DSM-5 एक्चुअल में इसको डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल डिसऑर्डर बुक है, जिसके अंदर सारे डिसऑर्डर्स होते हैं। अब अगर आगे चलें तो आप लोग कहेंगे ये क्या, एकदम में इसका जो है वो पूरा सीन ही चेंज हो गया। तो मैं आपको बताती चलूँ, हॉस्पिटल से वापसी पे मुझे मॉल जाना था। वहीं पे हम लोगों ने लंच करके और कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ साथ अपडेट करती रहूँ। अब आप ये देखें, मैं इधर रंगजा पे आई हुई हूँ और यहाँ पे मुझे कभी भी रंगजा पे ना पर्सनली कोई चीज़ पसंद नहीं आई। रंगजा के इतने अजीब से भड़कीले और चमकीले कपड़े होते हैं, कलरफुल, कि वो देख के दिल ही अजीब हो जाता है। यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी, आई थिंक 50 और 30% फ्लैट आप लोग देख सकते हैं। खैर, वहाँ से कुछ समझ नहीं आई तो हम आगे आ गए। अब बाहर आते हुए देखा हमने मुख्तलिफ ब्रांड्स की तरफ, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि अब इस टाइम क्या लें। खैर, मैंने आपको कुछ ज़्यादा दिखाया नहीं व्लॉग में, क्योंकि उस दिन मेरी हो चुकी थी कुछ तबीयत ख़राब, तो मैं आप लोगों से सही से जो है ना कोई व्लॉग अपना शेयर कर ही नहीं सकी। खैर, आगे चलते हैं, मज़ीद कुछ ब्रांड्स की तरफ देखते हैं कि शायद हमें कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि बहुत कम होता है। अक्सर ऐसे होता है जब आपको कुछ चाहिए होता है, कुछ आपने ख़रीदना हो तो आपको पसंद नहीं आता, और जब आप ऐसे फ़जूल में विंडो शॉपिंग करने, रेकी करने आए हुए तो ये भी पसंद आ रहा होता है, वो भी पसंद आ रहा होता है, और इस तरह मेरे साथ खैर बहुत बार हो चुका है। आपको मैं कुछ यहाँ पे आर्टिकल्स दिखाऊंगी, एथनिक पे बहुत अच्छे आए हुए थे। तो अगर आप लोगों को का इरादा हो तो मैं आप लोगों को पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि इस बार एथनिक पे एक अच्छी आर्टिकल्स आए हुए थे, एक अच्छी चीज़ें आई हुई थी, जो कि मुझे तो अच्छी लगी। बाकी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद घूमते फिरते और इस तरह रैकी करते हुए आखिर हम लोग अब मेरे ख्याल में अब हम नीचे जाने लगे हैं। नीचे मतलब मॉल से बाहर जाने लगे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ समझ नहीं आता। इवन के इस तरह भी होता है मेरे साथ कि मैंने ईद पे शॉपिंग करनी होती है और हमें एक एक दो दो हफ्ते लग जाते हैं बाज़ार घूमने में, चीज़ें पसंद करने में, और कुछ समझ नहीं आ रही होती। और जब कुछ नहीं लेना होता तो ये भी पसंद आ रहा होता है, वो भी पसंद आ रहा होता है, और अजीब ही हालत हो रही होती है, पता नहीं। खैर, आपको आगे मैं दिखाती हूँ मुल्तान की गर्मी। आप लोग जो मुल्तान में रहते हैं वो तो मुल्तान की गर्मी से बाखबर होंगे, लेकिन जो नहीं रहते उनको भी थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए मुल्तान के बारे में। इधर आप देख रहे होंगे ये क्या है, इसके कैमरे का कलर कभी चेंज हो जाता है, कभी ठीक हो जाता है। तो अरे भाई यार, यहाँ पे मेरे सिर्फ दुपट्टा आ गया था कैमरे के आगे, और आप कुछ मत समझ के बैठ जाना कि इसका कैमरा ख़राब है, लो लेवल का फ़ोन है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर, एज़ यूजुअल सुहाय पे भी हमें कुछ पसंद नहीं आया, तो अब मेरे ख्याल में चलते हैं वापस की तरफ, क्योंकि लेट हो रहे थे, और अब घर चलते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि जो पसंद करने आओ वो तो मिलता नहीं है। चलें, अब आपको नज़ारा करवाती हूँ मुल्तान की गर्मी का। अब आप थोड़ी सी मुल्तान की गर्मी देख लें तो आपको पता चलेगा कि मुल्तान की गर्मी होती कैसे है। बाहर बहुत शदीद धूप पड़ रही थी। बहुत लोग होते हैं जो एसी में बैठे होते हैं अंदर और उन्हें पता नहीं चल रहा होता, लेकिन बाहर जो असल में धूप में काम कर रहे होते हैं, जिनका धूप में बाहर आना जाना होता है, तो पता चलता है कि अच्छा इतनी गर्मी पड़ रही है। खैर, अब चलते हैं कार पार्किंग की तरफ, क्योंकि गाड़ी हमारी पार्किंग की तरफ लगी हुई थी, और गर्मी जो है वो तेज़ थी, इसलिए हमारे कदम जो हैं वो तेज़ तेज़ होना शुरू हो गए, क्योंकि पता है गर्मी की वजह से तो वैसे ही हालत ख़राब हो जाती है। अब आप देख रहे होंगे इस व्यू को। खैर, मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा कि इस तरह ब्रिज सी बनी हुई है और ऊपर सर पे सूरज जो है वो हमारे मंडला रहा है, तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं मुल्तान की गर्मी। चलें, अब बैठ गए हैं हम गाड़ी में और अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि लेट भी हो रहा था और गर्मी जो है ना वो ज़्यादा ही हो रही थी, या शायद हमें लग रही थी क्योंकि बाहर आ गए थे इस वजह से। लेकिन गर्मी हो या जो भी हो, आप लोग देख रहे होंगे इस टाइम भी लोगों का रश जो है वो ख़त्म नहीं होता। इनके लिए ईद हो, कोई मिलाद हो, 14 अगस्त हो, कुछ भी हो। खैर, अब चलते हैं घर की तरफ। आज के लिए इतना ही। लाइक, फॉलो एंड शेयर।